नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। जमशेदपुर की बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसके खिलाफ सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले तमाम व्यापारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। गौरतलब है कि इस घटना में 32 लाख रुपए की लूट अपराधियों ने की थी और ये मशहूर रुपए सोना के व्यापारी छगनलाल दयालाल जी के संस के थे। वैसे जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एक दिन के भीतर ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके खिलाफ तमाम व्यापारियों ने धरने पर बैठे बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास धरना दिया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध के लिए राज्य सरकारी तंत्र को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि कहीं भी जब लूट की घटना घटित होती है तो उसमें बाद में पुलिस उद्भेदन कर अपराधियों को जेल भेजती है, लेकिन लूटे गए पैसे या अन्य सामानों की बरामदगी ना के बराबर होती है और लगातार व्यापारी ही नहीं आम जनता भी इस तरह के दंश झेलती है, जिस पर सरकार को सख्त होना चाहिए और जिला प्रशासन को अपने कार्यशैली को परिवर्तन लाना चाहिए ताकि विधि व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि अपराधी अपराध करने को अंजाम ही दे ना सके। वास्तव में व्यवसायी वर्ग आज जो महसूस कर रहा है वैसा ही आम लोग भी महसूस कर रहे हैं। ये घटनाएं लगातार होते जा रही हैं। मैंने कल जो व्यवसायी परिवार है मैंने उनसे बात किया था। लोगों का ही कहना है कि जब बिष्टुपुर के ऐसे स्थान में जो भीड़ भरा है, जहाँ सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, जांच का बंद है, वहाँ ऐसा हो सकता है। तो और जगहों पर कोई आर्थिक गतिविधि करे तो वहाँ उसका क्या होगा? ये जमशेदपुर की और झारखंड की छवि का सवाल है। और मुझे ये ना ऐसी हुई जहाँ उचक्कों ने पैसे छीन लिए और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि साहब हमने फलाना को पकड़ लिया, हमने इस केस का जो है उजागर कर दिया इसको। कुछ लोग तो पकड़े जाते हैं, मगर जो पैसे गए उसमें से कितने बरामद हुए? बड़ा सवाल ये है। मुझे लगता है कि जो पैसे लूट किए गए या साजो सामान गहने लूट किए गए वो बरामद नहीं के बराबर होते हैं और कोई ना कोई आ जाता है कि ये हैं इसके जिम्मेदार। तो शहर में अगर इस तरह से घटनाएं लगातार चल रही हैं, इसका मतलब है कि या तो कोई ऐसा गिरोह है जो इसमें लगा हुआ है या कोई भी उचक्का है उसका मन इतना बढ़ गया है कि वो समझ रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, मेरा होगा कुछ नहीं था। अगर 25 लाख 30 लाख 20 लाख ले लिया और 6 महीना जेल में रह लिया, जमानत हो गई। तो ये कानून और न्याय दोनों पर ही सवाल है और सबसे हम सभी के लिए शर्मिंदगी की भी बात है और चिंता की भी बात ये है कि जहाँ कल ये घटना घटी है वहाँ तो कोई सोच भी नहीं सकता है और इस तरह से फिल्मी अंदाज में कोई आएगा साहब और लेकर चला जाएगा। चारों तरफ कहीं CCTV खराब है, कहीं गार्ड नहीं है, कहीं सिपाही नहीं है। और उसी समय मैं देख रहा था बालीडीह में हेलमेट की चेकिंग चल रही है। तो जब हेलमेट के अलावे चेकिंग की गंभीरता से लोग लेते हैं तो अपराधी इस तरह की हिम्मत ही नहीं करते कि हम ऐसा काम करें। सवाल है ये प्रशासन को सोचना चाहिए अपनी कार्यप्रणाली के बारे में। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं वो इसमें गंभीर नहीं है, मगर उनको अपनी गंभीरता को सही अंदाज में ले जाने के लिए थोड़ा चिंतन करना चाहिए, पीछे की घटनाओं की जांच करनी चाहिए और आगे ऐसा न हो इसके लिए वे क्या उपाय करिए करना चाहिए। हाँ, शॉर्ट में बोल दीजिए। नीचे कर भाई। हाँ, बोलिए। जमशेदपुर में लगातार गिरती विधि व्यवस्था के मद्देनजर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बैनर तले जमशेदपुर के सभी व्यापारी और उद्यमिक संगठन आज यहाँ पर 1 घंटे के सांकेतिक धरना में व्यापारी उद्यमी समाज काला बिल्ला लगा करके बैठा है, जो कि सरकार को के लिए चिंता का विषय है कि व्यापारी उद्यमी जिनका काम रोजगार उपलब्ध कराना है, जो अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं और अपने यहाँ व्यापार करके के अपने यहाँ कर्मचारियों का मनोनयन करके उनके और उनके परिवार के लिए रोजगार का सृजन करते हैं, अगर उनको सड़क पर उतरना पड़े और इस तरह का आंदोलन करने के लिए बैठना पड़े तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, व्यापारियों के लिए निंदा का विषय है। व्यापारियों का हम लोग सब GST, इनकम टैक्स, PF, ESI, लेबर लाइसेंस, अन्य तरह के सरकारी कंप्लायंसेस का अनुनय करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं
परंतु उसके बदले में सबसे परम चीज़ जो होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ एंड सिक्योर टाउन, उसमें कहीं ना कहीं लगातार आप सब देख रहे हैं कि विगत कई महीनों से गिरावट आ रही है। कुछ मामलों में पुलिस को सफलता मिली है, परंतु बहुत सारे मामले अभी तक भी अनसुलझे हैं। ना रुपयों की बरामदी हो रही है, जहाँ सोने चांदी ज्वेलरी की बरामदी हो रही है। आज यहाँ का पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं वॉकिंग के लिए जाती है तो उनका चेन छूट हो जा रहा है। दुकानदार दुकान बंद करके रात को जाता है, सुबह आकर के देखता है कि उनका ताला टूटा हुआ है। सुबह आकर के देखता है कि छप्पर काट करके सामान ले जाया गया चोरी करके। बैंक में रुपया जमा कराने जाता है तो रुपया लूट हो जाता है। व्यापार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।